हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर Q&A वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूंगी जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। तो आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरा हेल्थ कोचिंग का जो कोर्स है वो कैसा चल रहा है, प्लस मैं कहाँ से वो कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए। तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहती हूँ कि हम सबका शेड्यूल जो है वो इतना ज़्यादा बिजी है कि हम कोई भी ऑफलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते, हमें ऑनलाइन कोर्सेज ही करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने सर्च किया है, ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे हैं सोशल मीडिया पे। आप कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करते हो तो बहुत मोटी मोटी फीस चार्ज की जाती है, बहुत ही बेसिक नॉलेज देने के लिए, मतलब आपको ये सिखाने के लिए कि आपको हेल्दी खाना चाहिए। और हम सबको हेल्दी खाना चाहिए, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस चीज़ के साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहती हूँ। अगर आपको पता है कि आपको अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है, अगर आपको पता है कि बीमारियों से खुद को दूर कैसे रखना है, कैसा खाना खाना है, कैसा वर्कआउट करना है, हमें मूव करते रहना चाहिए, अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस आ जाता है तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, खुद को किसी भी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है या जल्दी से उन सिचुएशन से बाहर कैसे निकल जाना है, तो आप ऑलरेडी एक हेल्थ कोच हैं। अगर आपको अपने और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए हेल्थ कोच बनना है तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको कोई कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स करने की जरूरत नहीं है। वो नॉलेज जो है वो आप बुक्स रीड करने से ले सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और साथ ही आप बहुत सारे प्रोफेशनल्स की कोई वीडियोज देख सकते हैं। जिन लोगों को इस प्रोफेशन में जाना है उनके लिए एक टैग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप कहला सकें कि आप सर्टिफाइड हेल्थ कोच हैं। जैसे मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी है, तो मैंने एक नॉर्मल सा कोर्स ज्वाइन किया है। बेसिक नॉलेज है वो बहुत साल लगा के मैंने गेन भी की है, मैंने खुद पे काम किया है। और मुझे देख सकते हैं मेरी वीडियोस में भी कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, अपनी डाइट खुद क्रिएट करती हूँ, अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। मतलब मैं ओवरऑल अपनी हेल्थ पे काम करती हूँ। ऑलरेडी अपने लिए तो मैं एक हेल्थ कोच हूँ ही, लेकिन हाँ, मुझे अगर लोगों को गाइड करना है तो आजकल डिमांड होती है कि आप सर्टिफाइड होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक बेसिक सा कोर्स ज्वाइन किया है। क्या वो कोर्स है, कितना वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगी। फिलहाल वो कोर्स जो है 10 to 12 वीक्स का है, लेकिन हो सकता है मैं 2-3 वीक एक्स्ट्रा लेके चलूँ, क्योंकि मैंने कुछ बुक्स भी ऑर्डर की हैं जिनको मैं रीड कर रही हूँ फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। ये तो बात होगी मेरे कोर्स की। अब इस कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं, मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ इस कोर्स को करने के बाद। आप लोगों से कोई ऐसी मोटी फीस चार्ज नहीं करना चाहती। मेरा मकसद सिर्फ अपनी ऑडियंस को हेल्प करना है ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सके। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको, तो वो उनको रिवर्स कर सकें। तो अपनी वीडियोस के थ्रू सालों से मैंने ये काम किया भी है, और आपके कमेंट्स बताते हैं कि सच में वो वीडियोस को देखकर आप लोग काफ़ी मोटिवेट भी हुए हैं और आपने अपना वेट भी लूज़ किया है। कुछ को हेल्थ इश्यूज़ थे, वो हेल्थ इश्यूज़ उन्होंने खुद बताया कि अब हम बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो यही मेरा मकसद है और यही मेरा मकसद हमेशा रहेगा। इससे ज़्यादा ना अभी कुछ सोचा है, ना सोचने की ज़रूरत है, और ना ही मैं कुछ और सोचना चाहती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो खुद पे ट्रस्ट करते हैं और जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मोस्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है कि होममेड फूड ही खाते हैं हम, मतलब घर का बना हुआ खाना खाते हैं, फिर भी वेट लूज नहीं होता, या कि वेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। घर का बना हुआ खाना हेल्दी ज़रूर होता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्वांटिटी खाते हैं। अगर घर का बना हुआ खाना ही है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, ओवर ईट करते हैं, दो बेसिक चीज़ें हैं जो एक रीज़न बनती हैं आपके वेट गेन के लिए या आपके वेट लूज़ के लिए। पहली चीज़ है भूखे रहना, यानी कि स्टार्व करना। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा वेट बहुत बढ़ रहा है, तो हम अपने आप को भूखा रखना शुरू करते हैं। बहुत बड़ी गलती है कि भूखे रहने से वेट जो है वो कम हो जाता है या फैट बर्न हो जाता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भूखे रहने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, मतलब आपकी मशीनरी फिर ठीक से काम नहीं करेगी। और अगर आपकी मशीन काम नहीं करेगी तो वो आपकी बॉडी में से फैट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी और आपका फैट लॉस नहीं हो पाएगा। दूसरा जो रीज़न बनता है वेट गेन का, वो होता है ओवर ईट करना। आप घर का बना हुआ खाना खाते हैं, लेकिन अगर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें से बहुत सारी कैलोरीज जो हैं वो आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। क्योंकि फूड जो है वो एनर्जी है, और जितनी एनर्जी आप यूज़ कर लेते हैं वो तो ठीक है, जितनी आप यूज़ नहीं कर पाते हैं तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। हमारी बॉडी को लगता है कि लेटर ऑन ये एनर्जी जो है वो हमारे काम आ सकती है। होममेड फूड भी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है और कितना खाना है। तो मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न बताती हूँ कि आप
आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है रादर देन प्रोटीन या फाइबर। मान लीजिए आपने लंच में दाल या राइस बनाए हैं, मोस्टली क्या होता है राइस की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, दाल आप एक छोटी कटोरी ले लेते हैं, साथ में आप सैलड के नाम पे 2 खीरे के स्लाइस या 1 टमाटर का स्लाइस रख लेते हैं। बहुत बहुत गलत है, इससे उल्टा होना चाहिए। राइस है वो एक छोटी कटोरी आपकी प्लेट में होनी चाहिए, दाल एक ठीक ठाक मीडियम साइज कटोरी होनी चाहिए, और सैलड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी प्लेट में होना चाहिए। दही को कई बार लोग स्किप कर देते हैं कि मोस्टली हर रोज़ दही नहीं खाना। अगर आप 3 मील लेते हैं तो उसमें से 2 मील्स में आपके दही ज़रूर होना चाहिए, एक मीडियम कटोरी दही की आपकी प्लेट में ज़रूर होनी चाहिए। तो इतना ही अगर हम सीख जाते हैं प्लेट रेडी करना तो भी बहुत हेल्प मिलती है आपको अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम जानते हैं कि ये हमको नहीं खाना चाहिए, ये हमारी बॉडी को हार्म करता है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होता है कि खानी चाहिए, लेकिन हमें देखने में या बनाने में या टेस्ट में थोड़ी सी बोरिंग लगती हैं तो हम उनको अवॉइड करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल अपनी बॉडी के बारे में जानें, जो आजकल मैं बहुत चीज़ें पढ़ भी रही हूँ कि बॉडी के कौन से ऑर्गन जो है वो किस तरह से काम करते हैं, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो तो कैसे वर्क करती है, अनहेल्दी डाइट लेते हो तो कैसे वर्क करती है, तो इस चीज़ की नॉलेज आई थिंक सबको होनी चाहिए। होममेड फूड इज़ बेस्ट, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि होममेड फूड के साथ आप वेट गेन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आप ओवर ईट करोगे तो आपका वेट गेन होगा ही। तो वेट लूज़ करने के लिए होममेड फूड ज़रूर खाइए, लेकिन पोषण का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई डाइट प्लान दीजिए हमें। देखो, मैं अगर आपको एक डाइट प्लान मान लीजिए मैं दे देती हूँ, अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे मैं लिख देती हूँ, लेकिन क्या आप उसी सेम डाइट को महीनों तक खा सकते हैं? कोई भी नहीं खाना चाहता। एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो, आपको कुछ नया खाने को चाहिए होता है। तो बेटर है कि आप कोई डाइट प्लान मुझसे लें, बल्कि आप ये सीखें कि आपको अपनी प्लेट में, आपको अपने खाने में, आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए ज़्यादा, क्या चीज़ें कम कर देनी चाहिए। मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है बॉडी को। अगर आप उतनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली वो फैट बन जाएगा। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमको हो सकते हैं, प्लस हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मैं अगर अपनी डाइट की बात करूँ कि मैं किस तरह की डाइट लेती हूँ, तो मैं ओवरऑल आपको पूरे दिन का अगर बता के चलूँ तो सुबह उठते ही 2 ग्लास पानी में या तो लेमन होगा या वो जीरा वाटर होगा, या कई बार मैं मेथी सीड्स को सोक कर देती हूँ रात भर, सुबह उठ के वो पानी मैं पी लेती हूँ। सुबह पहले जो शुरुआत होती है वो पानी के साथ ही होती है। उसके बाद जिम जाने से पहले ड्राई फ्रूट्स यानी कि सोक किए हुए आलमंड्स जो होते हैं वो ले लेती हूँ, साथ में कुछ वॉलनट्स ले लेती हूँ। तो वो खा के मैं सीधा जिम निकल जाती हूँ। नट्स नहीं लिए तो मैंने कुछ सीजनल फ्रूट, जो भी घर में सीजनल फ्रूट है वो एक खा के मैं जिम के लिए निकल जाती हूँ। जिम से आने के बाद मुझे सारी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर जिम से आते ही मैं पहले कुछ खा नहीं लेती तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी को नुकसान होगा, क्योंकि मेरे मसल जो हैं वो वर्क करके आए हैं और वो कुछ खाने की डिमांड कर रहे हैं। तो आते ही पहले मैं अपना प्रोटीन पाउडर ले लेती हूँ। तो प्रोटीन शेक अपना लेने के बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ सबके लिए, और अपने लिए ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मोस्टली जो होता है वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ही लेना मैं प्रेफर करती हूँ। जैसे मूंग दाल का चीला है या बेसन का चीला है, ओट्स ले लेती हूँ, एग्स ले लेती हूँ, और उसके साथ साथ कुछ सब्जियों को सॉटे करके, वो बेस्ट रहता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं ब्लैक कॉफी जरूर पीती हूँ। अच्छा, लंच से पहले एप्पल साइडर विनेगर मैंने हमेशा आपको बताया कि जरूर पीना चाहिए। वो आपकी इंसुलिन को स्पाइक करने से रोकता है। तो एप्पल साइडर विनेगर खाना खाने से कम 15 मिनट पहले ज़रूर ले लेना चाहिए। उसके बाद लंच मैंने आपको जैसे बताया कि राइस या चपाती अगर आप ले रहे हैं तो 1 चपाती, सिर्फ आपकी चपाती जो व्हीट फ्लावर से ना बनी हो। कई बार आप ओट्स रोटी ले लीजिए, कई बार आप रागी की रोटी ले सकते हैं, जौ की रोटी ले सकते हैं। मतलब अलग अलग जो है अनाज आपको खाना चाहिए। सिर्फ गेहूं की रोटी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वाइट राइस जो मोस्टली हमारे घर में बनते हैं खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप अपनी डाइट में मिलेट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने बहुत टाइम से अब मिलेट्स को अपनी डाइट में ऐड किया हुआ है और मैं बहुत अच्छा और बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्टिव फील करती हूँ। जो मिलेट्स हैं वो बहुत ही स्लोली ग्लूकोज रिलीज करते हैं। मैं लेजी फील नहीं करती हूँ खाना खाने के बाद। वही अगर आप राइस ले रहे हो तो दाल, साथ में बहुत सारा सैलड, साथ में दही ज़रूर। ये चारों चीज़ें इस तरह से बैलेंस करके आपको लेनी है। अगर आपने दही साथ में खा लिया इट्स ओके। अगर आपने दही साथ में नहीं खाया है तो बाद में आप लस्सी ले सकते हैं। मैं दही साथ में ले लेती हूँ। खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद ग्रीन टी मैं ज़रूर लेती हूँ। शाम को स्नैक की बात करूँ तो कोई भी अनहेल्दी स्नैकिंग नहीं। अगर भूख फील हो रही है तो वही मखाना जो मेरे घर के बने हुए होते हैं, या फिर पीनट चाट हो गई या चना चाट हो गई, ऐसी चीज़ अगर भूख लगे तो। अदरवाइज़ आई प्रेफर कि मैं उस टाइम लस्सी का 1 गिलास ले लूँ, या फिर मैं
ग्रीन टी ले लूँ, एक आध कोई बिस्किट साथ में, वो भी कभी कभी। रिफाइंड फ्लावर जो है वो कम से कम हो, ओट्स वाली बिस्किट हो गए या खुद की घर की बनी हुई जो कुकीज़ होती हैं वो सम टाइम, वो भी रोज़ नहीं। अच्छा, डिनर की बात आ गई। डिनर में वही सब्जी है, अगर रोटी है, रोटी मैं नहीं खाती हूँ। मैं बहुत टाइम से मैंने रोटी जो है वो चपाती यानी कि वो छोड़ रखी है। अगर दाल बनी है तो एक बोल दाल का, सब्जी है तो बहुत सारी सब्जी, साथ में बहुत सारा सैलेड। रात को सोने से पहले ग्रीन टी या कैमोमाइल टी ज़रूर ले लेनी चाहिए। 2.5 से 3 लीटर पानी जो है वो पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रहें, अगर आप चाहते हो आपको क्रेविंग्स ना हो, आपका वाटर इनटेक सही होना चाहिए, आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी सही होनी चाहिए, प्लस आपके जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। ऐसी ही तरह की रोज़ मेरी डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जिमिंग जो है वो जिम करना यानी कि क्या हार्मफुल है हार्मोन्स के लिए या फिर आपके बोन्स के लिए, या जैसे कि यंग बच्चे हैं वो अर्ली एज में जिम करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या उनकी हाइट रुक जाती है? तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस होता हो तो दुनिया जिम क्यों कर रही हो? अगर बोन्स की प्रॉब्लम आती हो तो एज्ड लोग जिम क्यों कर रहे हों? अगर हाइट की प्रॉब्लम आती हो तो उदय जिम क्यों जा रहा हो? तो ऐसा कुछ नहीं है। उदय 10th से जिम जाना स्टार्ट हो गया था तो अभी तक भी वो जिम जा रहा है और उसकी हाइट आप देख सकते हैं, अच्छी खासी हाइट है। हार्मोन बैलेंस हो जाता है। अगर इम्बैलेंस भी है ना तो बैलेंस हो जाते हैं आपके सारे हार्मोन्स, क्योंकि जिम जाने के साथ साथ आप हेल्दी डाइट लेना भी प्रेफर करते हो और डाइट ही जो है वो मेजर रोल प्ले करती है आपके हार्मोन्स को बैलेंस या इम्बैलेंस करने में। दूसरी चीज़ है कि क्या बोन्स जो हैं, बोन्स को इफ़ेक्ट करती हैं एक्सरसाइज। अगर आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो आप जिम जाके कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके बोन्स को वो हार्म करेगी। लेकिन अगर आपके पोस्चर सही हैं, आप जिम में हो, तो ऑब्वियसली जो ट्रेनर है आप उनकी हेल्प ले सकते हो। घर में कर रहे हो तो जिसको देखकर आप कर रहे हो उनकी प्रॉपर एक फॉर्म को फॉलो कीजिए, कभी आपको बोन्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आपकी बोन्स डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि यंग एज में अगर आप हो या आप मिडिल एज में हो या आप ओल्ड एज में हो, आपको जिम ज़रूर 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 जाना चाहिए, रादर देन कि आपको इन फ्यूचर इन्वेस्ट करना पड़े हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स की फ़ीस देने में। तो उससे बेटर है कि आप जिम में इन्वेस्टमेंट करें। और जिम करने से यानी कि एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत अच्छा फील करते हो, आपके मूड स्विंग्स जो होते रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं, आपका माइंड शार्प होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ आपको आने लगते हैं। तो जिम करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो। और अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, मतलब अगर आप वीक में 1 दिन जिम जा रहे हो, 2 दिन जिम जा रहे हो, बाकी टाइम आप सिर्फ अनहेल्दी फूड खा रहे हो, तो जिम भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। सो इट्स बेटर कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों पे काम कीजिए। प्रोटीन को लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या नॉनवेज खाना बहुत ज़रूरी है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन जो लोग हैं वो भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन उनको रेगुलरली आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। कि अगर आप 60 kg के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, अगर आप 70 kg के हैं तो 70 ग्राम्स प्रोटीन आपको चाहिए। लेकिन जो लोग जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, वो उससे ज़्यादा भी प्रोटीन ले ले तो भी उनको हार्म नहीं करता। यानी कि 100-120 ग्राम प्रोटीन भी 60 किलो वेट वाले ले लेते हैं, उनको हार्म नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको वो हार्म नहीं करेगा। तो मुझे एक हैबिट हो गई है कि मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही है। मुझे एक तसल्ली रहती है कि हाँ, अगर मैंने अपने डाइट में आज कहीं और से मेरा जो सोर्स है प्रोटीन का कम भी रहा तो मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से वो फुलफिल हो जाता है। प्लस मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे उसका कोई डर भी नहीं है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके प्रोटीन फिर भी कंप्लीट होना ही चाहिए। तो प्रोटीन के सोर्सेज जैसे सोया चंक्स आप ले सकते हो, दालें आपको रोज़ खानी चाहिए, कोई ना कोई दाल, चना वगैरह है उनको रखिए आप बॉईल करके, फ्रीज़ करके, उनको आप डेली यूज़ कर सकते हो। आप पनीर ले सकते हो, आप टोफू ले सकते हो, आप कर्ड का इस्तेमाल तभी मैं कहती हूँ हमेशा लंच में ज़रूर कीजिए। स्मूदी बनाइए तो उसमें दही ज़रूर ऐड कीजिए, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ से भी फुलफिल हो जाता है। आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ हाई प्रोटीन शेक्स बताऊँगी ताकि आप अपने मेन मील जो है वो आपका रिप्लेस कर सकें। अगर आप जल्दी में हैं या आपको भूख लगी है तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है तुम हाई प्रोटीन कोई खाना खाने में कुछ बना सको, तो आप फटाफट से एक शेक बना सकते हो जिसमें आपकी 18 से 20 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आप उसमें कोई सप्लीमेंट, प्रोटीन का सप्लीमेंट ऐड कर देते हो तो वो ज़्यादा भी फुलफिल हो जाती है। तो आने वाली वीडियो में ऐसे ही कुछ शेक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे।
तो हमको सीखना ये है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है कि कोई और हमें बताएगा, कोई और हमें डाइट प्लान देगा तो हम सुबह ये आपको इतने बजे ये खाना, आपको इतने बजे ये खाना, इतने बजे ये खाना है, फिर आपको पानी पीना है। इस तरह की स्पून फीडिंग जो है उसे बंद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने लिए, अपनी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंगली, जैसा वो काम करता है, जितना वो एक्टिवली काम करता है, या फिर उसकी सिटिंग जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी डाइट जो है वो खुद क्रिएट कर सके। मतलब वो ये सुन सके कि उसकी बॉडी जो है अभी किस तरह के खाने की डिमांड कर रही है। ब्लोटिंग हो रही है, आपको भूख फील नहीं हो रही है, फिर भी आपको लगता है कि 1:30 बज गया, खाने का टाइम हो गया तो मुझे खाना खा लेना चाहिए। नहीं, वो सब चीज़ नहीं करनी है। बिना भूख के आपको खाना नहीं खाना है। आपको भूख फील नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको वो पूरा मील लेना ही है लंच में जो आपको खाना है, तो वैसा लंच जो है वो आप स्किप कर दीजिए। फिर लंच के टाइम पे कुछ भी नहीं लेते हो तो शाम के 5 बजते बजते आपको इतनी ज़्यादा भूख लग जाएगी कि उस टाइम फिर आप अनहेल्दी स्नैकिंग करना स्टार्ट कर देते हो। बॉडी जो है वो डिमांड कर रही होती है तो आपको क्रेविंग्स भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि अगर आपको भूख फील नहीं हो रही है तो भी आप थोड़ा सा लाइट कुछ खा लीजिए, या फिर सिर्फ सैलेड खा लीजिए, या सिर्फ फ्रूट खा लीजिए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा खा लीजिए ताकि आपको शाम होते होते बहुत ज़्यादा भूख ना लग जाए और आप ओवर ईटिंग ना कर लो। और डिनर अपना 8 बजे तक कर लेना चाहिए। रात को सोने से 2 घंटे पहले डिनर ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो सही से काम कर सके, ताकि वो रेस्टिंग मोड पे जब जा रही हो तब आप उसको ओवरलोड ना करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 बजे आपकी बॉडी जो है वो रेस्टिंग मोड पे जा रही है और 10 बजे आप अपना डिनर ले रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है अपने लिए और अपनों के लिए। जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं आप उनको भी इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हो। जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे आजकल फ्रीक्वेंसी के साथ, मैंने उनके आंसर कर दिए हैं। जल्दी ही मैं आपको हाई प्रोटीन शेक्स के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।